हेलो एवरीवन। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है एक्चुअली आज। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइलैटरल ग्रुप का फॉर्मेशन है, जहां पर वी हैव सीन दैट इंडिया, ईरान एंड आर्मेनिया हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ ट्राइलैटरल ग्रुप, एंड दिस इज द फर्स्ट एवर ट्राइलैटरल ग्रुप बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज। इन तीन कंट्रीज ने पहले कभी कोऑपरेट नहीं किया है साथ में, और ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका क्या रीजन है, पहले हमें इसका बैकग्राउंड देखना होगा कि ये इतना यूनिक डेवलपमेंट क्यों है। ठीक है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज एक्चुअली हैपन विथ आर्मीनिया। आर्मीनिया के साथ हो क्या रहा है, और आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट है क्या। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज रिगार्डिंग अ रीजन विद इन द टेरिटरी ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान के अंदर एक टेरिटरी है, आपको ये ब्लू शेडेड एरिया जो दिख रहा है, दिस टेरिटरी इज नोन एज नगोर्नो काराबाख। अब ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है, ठीक ये है तो अजरबैजान में, ठीक है, अजरबैजान से ही चारों तरफ से घिरा हुआ है अगर आप इसको देखोगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर अर्मीनियन पॉपुलेशन रहती है, और वो चाहते हैं इसको अर्मीनिया का पार्ट बनाना। लेकिन क्योंकि वो यह नहीं कर पा रहे हैं, वहां के लोगों ने खुद का एक रिपब्लिक पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया है, ठीक है, जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक। देयर इज अ रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक ऑपरेटिंग अंडर द नगोर्नो काराबाख रीजन, एंड इस नगोर्नो काराबाख रीजन को पार्टली ये रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक कंट्रोल करती है। मेजॉरिटी ऑफ द रीजन इज ऑल ऑलरेडी कंट्रोल्ड बाय अजरबैजान, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल इज विथ अजरबैजान। लेकिन इसमें काफी रीजन जो है वो रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक भी कंट्रोल करती है, जो चाहती है कि उनके आर्मेनियन एथनिसिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, और या तो उनको आर्मेनिया का पार्ट बना दिया जाए या उनको एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। ओके, ये काफी पुराना डिस्प्यूट है, बल्कि ये 1988 से चला आ रहा है। और यहाँ पर कंट्रीज हैव टेकन साइड्स, काफी सारे कंट्रीज ने साइड्स ली हुई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अजरबैजान की, तो टर्की एंड पाकिस्तान हैव टेकन साइड्स ऑफ अजरबैजान हिस्टोरिकली, ठीक है। लेकिन जब हम आर्मेनिया की बात करते हैं, तो आर्मेनिया के साइड पे आपको दिखता है ईरान। और क्योंकि ईरान इस साइड पे है, हमारे ईरान के साथ रिलेशंस काफी जरूरी हैं, एंड इंडिया हैज आल्सो टेकन द साइड ऑफ आर्मेनिया, कंसिडरिंग हम क्या चाहते हैं कि हमारा आर्मेनिया यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी बेटर करने में हेल्प करे। तो दिस इज अ पोटेंशियल र्यूमर जो मैं आपको बताऊंगा कुछ स्लाइड्स के बाद। बट लेट्स टॉक अबाउट ये हो क्यों रहा है, ये मीटिंग क्यों हो रही है, और ये क्या मीटिंग थी। ठीक है, अब इस मीटिंग में पहले तो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो है आर्मेनिया के, उनका नाम है नाथसाकान सफारियान। नाथसाकान सफारियान ने पार्टिसिपेट किया था। ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर के असिस्टेंट जो होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल के मिनिस्टर, सैयद रसूल मौसवी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं श्री जेपी सिंह, उन्होंने अटेंड किया था। और ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है ट्राइलैटरल बिटवीन ऑल ऑफ दीज थ्री कंट्रीज। और ये हुआ कहाँ है, दिस एक्चुअली हैपेंड इन द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया, जो कि है येरेवान। येरेवान इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया। यहाँ पर ये ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है। अब ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, ये थोड़ा ट्रिगरिंग नहीं लगता आपको? आपको ये नहीं लगता कि टर्की इससे नाराज हो जाएगी? पाकिस्तान से तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आपको ये लगता नहीं है कि अजरबैजान हमसे नाराज होगी, टर्की हमसे नाराज होगी? इसका रीजन ये है क्योंकि अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की काफी समय से कोऑपरेट कर रहे हैं एक ट्राइलैटरल ग्रुप की तरह। और आर्मेनिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी हो गई थी कि वो भी कहीं से बेसिकली विजिबल सपोर्ट ला सके, ठीक है, नॉट जस्ट बाय वर्ड्स बट बाय एक्शंस। कोई कहीं से उनको भी रिस्पॉन्स करने के लिए कहीं से विजिबल सपोर्ट चाहिए था। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, दो ट्राइलैटरल ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट स्पिटेड है। ओके, एंड दिस इज बिकमिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इस पे अजरबैजान और तुर्की, या जिसका नाम अब तुर्की है, आपको पता है तुर्की, इन्होंने नाम अपना
चेंज कर लिया है, लास्ट ईयर ही ये हुआ है। तो तुर्की और अजरबैजान की क्या प्रतिक्रिया होगी इस चीज पे? अब यहाँ रशिया भी इंटरेस्टेड पार्टी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, रशिया किस साइड पे है? क्या रशिया आर्मीनिया के साइड पे है या रशिया अजरबैजान के साइड पे है? ये हो सकता है काफी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखो तो तुर्की जो है वो रशिया के भी क्लोज है, इंडिया भी रशिया के क्लोज है। तो आप ये सोचो थोड़ा। ओके, और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल देना। अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं आपको एक लाइक दूंगा, तो आप समझ पाओगे कि हाँ, आपने सही आंसर किया है इस चीज को। ठीक है, अब इससे भारत को क्या बेनिफिट होगा और भारत क्यों यहाँ आ रहा है? भारत को क्यों पड़ी है इस ट्राइलैटरल ग्रुपिंग की? भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है यहाँ से? पोटेंशियली देखो, ये अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये दलीलें दी जा रही हैं और ये प्रोक्रास्टिनेट किया जा रहा है। दिस इज बीइंग कॉन्टेम्पलेटेड दैट दिस कैन गिव अ बेनिफिट इन रीजनल एक्सेस। ठीक है, कैसे? देखो, अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं एक ग्रुपिंग का। दिस ग्रुपिंग इज नोन एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्ट में आईएनएसटीसी बोलते हैं। ये काफी पुराना प्रोजेक्ट है, ये 2002 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इंडिया, ईरान और रशिया के द्वारा, जिसका मोटिव था कि आप मुंबई से बंदर अब्बास, ठीक है, जो ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इनलैंड पोर्ट है, यहां से आप अजरबैजान जाओगे। जो ये आपको जो बाकू दिख रहा है, ये अजरबैजान का कैपिटल है। फिर आप अस्तराखान जाओगे, ठीक है, ये कैस्पियन सी है, ये वाटर बॉडी। फिर यहाँ से मॉस्को के थ्रू सेंट पीटर्सबर्ग को आप कनेक्ट कर पाओगे। तो मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग का कनेक्शन एक शॉर्ट वे में कर पाओगे, और आपको ये लंबी रूट जो है, ठीक है, अराउंड द इंटायर अरेबियन पेनिनसुला, थ्रू सुएज कनाल, मेडिटेरेनियन सी, और फिर यहाँ पर आपका क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दिस इज द सुएज कनाल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदब, ठीक है, यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ठीक है, तो बाबल मंदब, सुएज कनाल, जिब्राल्टर, इतना घूम कर देन इंग्लिश चैनल क्रॉस करके, नॉर्थ सी क्रॉस करके, इतना घूम कर सेंट पीटर्सबर्ग जाने की जगह आपका समय भी ज्यादा लगेगा, आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, आपको सुएज कनाल पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव टैक्स पे करना पड़ेगा। सुएज कनाल पे बहुत लंबी वेटिंग भी होती है, बिकॉज एक बार में एक ही बड़ी कंटेनर या कार्गो शिप जा सकती है सुएज कनाल के थ्रू। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक शॉर्टकट खोजा जहां पर आप कम से कम 15 से 20 दिन बचाओगे, और आप कम से कम 40% खर्चा बचाओगे अपना। तो ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये इंडिया, ईरान, बाकी सारी कंट्रीज को, जैसे रशिया के लिए ये इंडिया का एक्सेस बहुत इजी कर देगा। इंडिया से रशिया कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द पैसिफिक ओशियन एंड द साउथ चाइना सी। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इंडिया के लिए यूरोप का एक्सेस, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप, दिस एरिया विल बी वेरी मच एक्सेसिबल। अब इंडिया क्या चाहता है, बहुत ध्यान से आप सुनना। इंडिया चाहता है कि हम ये करें कि यहां से मुंबई से बंदर अब्बास जा रहे हैं, हम बंदर अब्बास के थ्रू, अजरबैजान यहाँ है, अजरबैजान के लेफ्ट में आर्मेनिया है, यहां से एक रोड निकालें और हम आर्मेनिया को भी कनेक्ट कर लें यहाँ पर। क्योंकि जब आप आर्मेनिया को यहाँ कनेक्ट करोगे तो ऑलमोस्ट ब्लैक सी का एक्सेस आपको मिल जाएगा, आपको टर्की का एक्सेस मिल जाएगा, आपको इधर से अरेबियन सी का भी, आपको इधर से मेडिटेरेनियन सी का भी एक्सेस मिल जाएगा। सो यू कैन अवॉइड दिस इंटायर सुएज कनाल का डील, यू कैन अवॉइड दिस लॉन्ग रूट। आप देख रहे हो ना, ये लंबी है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट। तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए भी, और आर्मीनिया को भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस मिलेगा ईरान और इंडियन मार्केट्स का। ठीक है, बट दिस इज अ पोटेंशियली एक्सप्लोर्ड थिंग। ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, इस पे बात चल रही है कि नहीं। आईएनएसटीसी बिल्कुल डिस्कस हुआ है यहाँ पर, बिकॉज अगर आपको मैं बताऊं बहुत इंपॉर्टेंटली, आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों आईएनएसटीसी के पार्ट हैं, वरना इंडिया ये सोचती भी नहीं। ठीक है, और ये कॉन्template भी नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दो राइवल्स, आर्मीनिया और अजरबैजान राइवल्स हैं, दोनों आईएनएसटीसी के पार्ट है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइवल पेयरिंग यहाँ पर साथ में आईएनएसटीसी का पार्ट है, दैट इज रशिया एंड यूक्रेन, दोनों के दोनों आईएनएसटीसी का पार्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है, और इसीलिए ये ग्रुपिंग बनी है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग।